बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस में हूँ सरफराज मलिक। इस वक्त मैं बिदार की सरजमी पे हूँ, जहाँ पे एक शख्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि एक रोड जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है काफ़ी सालों से, वो अनलीगली तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो किसी डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं है। हम इन्हीं से जो है हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या पूरी वजह है, और ये रोड जो है इतने सालों से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंची है, और क्या वजूहात है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद दिलावर है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि आज जो हमने जब हाई कोर्ट का रुख किया, पहले हमने इनसे पेपर वर्क। पहले आप हमें ये बताइएगा, जी ये जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है बिदार से छम्बर कनारी, जी। इस रोड का जो है किस डिपार्टमेंट के थ्रू ये कंस्ट्रक्शन हो रही है? सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, यहाँ कोई जवाबदार और ना ऑफिसर आता है, ना पीडब्ल्यूडी आरएनबी, कोई नहीं। यहाँ एक ठेकेदार है, उसका नाम यूसुफ है, उसका लड़का इसी डिपार्टमेंट में टीओ के पोस्ट पे है। वो ये सब अनलीगल काम कराते हैं। जब हमने इनको पेपर वर्क की अप्लाई की तो इनके पास कुछ नहीं हुआ, इन्होंने झूठे एफआईआर लगवाई, झूठ परेशान किया हम लोग को आपने कोई पुलिस। आरटीआई लगाई जिसमें हाँ आपको रिकॉर्ड नहीं दिया हाँ, गया? जब भी दिल्ली में इनकी वीसीबी हुई, दिल्ली से इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर इन्होंने हमें पुलिस से टॉर्चर कराया, बहुत सारे हमारे पे एफआईआर लगवाए। मतलब अभी जब हमने हाई कोर्ट का रुख किया तो अब ये सीधा जो तारक पहले वो जय था, अभी मतलब उसकी पोस्ट और बड़ी हो गई है, जो सब करप्शन करता है। अब वो जान से मारने की धमकी दे रहा है कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो आपको हम जान से खलास कर देंगे। अभी जब हाई कोर्ट ने ये, मेरे पास वो ऑर्डर भी हैं हाई कोर्ट के, तो जब हाई कोर्ट ने इसको स्टॉप किया उसके बाद भी ये हाई कोर्ट की वायलेशन करते हैं। अभी इन्होंने रखा है एक उसका नाम आपको हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर्स दिए हैं कि इस काम को स्टॉप जो है करो। स्टॉप कर दिए हाँ, हैं, काम को। उसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें? उसके बाद भी हो रही है। क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है? अर्थ कटिंग हो मशीन रही है या? चलाते हैं ये लोग, जो हमारे यहाँ पे इन्होंने पेड़ काटे थे, उनके झाड़ यहाँ पड़े थे, जो भी हमारा मतलब सबूत था, बारिश में इन लोगों ने सब उठा के दरिया में फेंक दिए। एक जेई है अबरार, अबरार हुसैन या अबरार, पता है, अबरार नाम है उसका। और एक एडब्ल्यू है, वो उनका नाम है जहूर, जहूर, हाँ जहूर। तो उन्होंने मिलके पुलिस को लाया, मंडी पुलिस को। यहाँ इनकी एक जेसीपी थी, रात भर वो सब उठा के दरिया में फेंक दिए और जेसीपी को उठाया, चलते बने। अभी इन्होंने एक जेसीपी जंगल में ऊपर रखी है 2-3 सालों से। अभी इन्होंने जंगल का भी नुकसान किया, कम से कम 150 से ज़्यादा पेड़ इन्होंने नुकसान किए। और जो छोटे बड़े अब बहुत सारे तादाद थे, तो बहुत सारा नुकसान किया। पर यहाँ पे कोई जवाबदार नहीं आता जो देखेगा गरीबों का नुकसान है। बस अगर कोई आता है वो पुलिस का डंडा आता है, डराते धमकाते हैं, दूसरा इनके पास कुछ भी नहीं। और हाई कोर्ट की वायलेशन करते हैं, धमकी देते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे जिला इंतजामिया को कि क्या उम्मीद है आपको कि हमें आपको इंसाफ मिलेगा? जो ये जो रोड कंस्ट्रक्शन की जा रही है, आपके कहने के मुताबिक कि ये किसी डिपार्टमेंट को के थ्रू तो नहीं है। अगर ये डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं है, कौन लोग हैं जो इसको फंडिंग कर रहे हैं? हम भी यही चाहते हैं कि इंतज़ामिया इस पे ज़रा गौर करे, इन गरीबों को ज़रा देखे कि गरीबों का नुकसान है। कोई तो एक सामने आए ज़रा, मतलब जो गरीबों को इंसाफ दिलाएगा। 8 साल हो गए इसको, 8 से 9 साल हो गए, आज तक सब पेपर वर्क देने में नाकामयाब रहे। जो भी करता है वही करता है। तारिक जो टीओ है यूसुफ ठेकेदार का, क्योंकि इससे पहले 2005 में यूसुफ ठेकेदार घोड़े चलाता था। जब उसका लड़का नौकरी में लगा, उसके बाद उनके पास मशीनरी, उनके पास मतलब बहुत कुछ जो भी है। इसके पीछे भी बहुत सारे गरीबों को उन्होंने दबोचा है। ऐसे अनलीगल काम करते हैं। इनको हमने जब पेपर वर्क मांगे, 2 रोडों के मांगे, लेकिन ये उसमें फेल हो चुके हैं। किसी भी इंसान को यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया गया। कितनी जो कंस्ट्रक्शन जो हुई है, कितनी अर्थ कटिंग हुई होगी आपके हिसाब से? सर, जब रोड ही नहीं है, कोई जिसका कुछ जवाब ही नहीं है, तो किसको मुआवजा मिलेगा? नहीं तो जब किसी रोड की कटिंग होती है, सबसे पहले उसकी एक लोकेशन होती है, उसके बाद उसका एक सर्वे होता है, फिर गरीब को पूछा जाता है कि तुम्हारा मकान है, तुम्हारा कोई पेड़ है, क्या आप एग्री हैं ज़मीन देने के लिए गवर्नमेंट की? रोड निकल रही है यहाँ पे। फिर सर्वे होने के बाद रोड की कटिंग होती है, वहाँ तहसीलदार होता है, वहाँ पटवारी होता है, किसकी कितनी ज़मीन है, उसका क्या मुआवजा बनता है, उसको दिया जाएगा। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ कि ये मेरी वरासत है, मेरी प्रॉपर्टी है, अनलीगल आप कर रहे हो, मेरे लिए पुलिस का डंडा आएगा, 10 दिन लेके जाएंगे, पुलिस में रखेंगे, या झूठी 2-4 एफआईआर लगा देंगे, मैं कोर्ट में भुगतता रहूँगा, यहाँ से मेरा प्रॉपर्टी का पूरा नुकसान। आज तक 8-9 सालों में जो भी यही होता आया, बाकी दूसरा तो कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप? सर, इंसाफ।
जो इंसाफ है, इंसाफ मिलना चाहिए। जब हमने हाई कोर्ट का रुख किया तो तब हमें जान से मारने की धमकी मिल रही। मैं एक मजदूर शख्स हूँ, मैं बाहर मजदूरी करता हूँ, कभी भी कुछ कर सकते हैं ये लोग। जो 8-9 सालों से अनलीगल तरीके से इन्होंने इतना नुकसान गरीबों का, जंगलात का, तो इनको किसी ने नहीं, अगर कल किसी आदमी को भी मार देते इनको कौन पूछेगा। एक कौन लोग हैं वो जो आपको धमकी दे रहे हैं, आपको डरा धमका रहे हैं? इजी सी है, जो ठेकेदार का लड़का है, एक जो टीओ है, वो बड़ा ऑफिसर है। मतलब जब उसका बाप बाहर करप्शन करता है, अंदर जो वो ऑफिस में बैठा हुआ है, वो उसको सब संभालता है। वो चरिया अभी 2-4 दिन पहले उसने मेरे भाई को धमकी दी, वो भी एक्शन साहब के फ़ोन पे। मतलब एक जो डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर, जवाबदार ऑफिसर होता है, आरएनबी हो या पीडब्ल्यूडी हो, उसके फ़ोन से वो शरेआम धमकी देता है कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हो, मैं आप पे और एफआईआर लगाता हूँ और आपको मतलब टॉर्चर कराता हूँ। मेरे हिसाब से ये गलत है। कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं? सर मैं विद नेम पहले भी बोल चुका हूँ, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, वो खुद ही समझ जाएंगे। और कुछ लोग इसमें वो मुलव्वस हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में है, कोई बोलता है मेरा भाई है, कोई बोलता है मेरा भतीजा है, कोई बोलता है मेरा मामा है। मैंने पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिए वो बता दिया हूँ, जो भी इन्होंने किया है मेरे पास सब उनके वीडियोस हैं, मेरे पास उनकी सब प्रूफ है। जो ऑन कैमरा में बोल सकता हूँ, मैं उनको प्रूफ दे सकता हूँ। जो लोग आपके थ्रेट्स दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, क्या उन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपके पास मौजूद है? नहीं देखो, कॉल रिकॉर्डिंग तो कानूनी गलत है। बाकी उनके पास सब, हम मेरे पास वीडियोस हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग भी थी उनके। लेकिन जब यहाँ पुलिस आती थी, वो वीडियोस हैं मेरे पास, तो पुलिस जब आती थी सबसे पहले वो हमारा मोबाइल जब्त करती थी। जब हमें पुलिस स्टेशन लेके जाया करता था, वो लोग रिस्टोर मार देते थे। वो सब प्रूफ वैसे मिटाते थे, लेकिन फिर भी कुछ ईमेल में प्रूफ बचे हैं, वो मेरे पास है, वो दे जो सकते हैं। ऑर्डर्स आपको कोर्ट ने दिया है